राम सुबह उठ करके पहला कार्य करते थे माता पिता की चरण वंदना, गुरु की चरण वंदना, फिर अपने कार्य में लगते थे। श्री कृष्ण आप सुन ही रहे हो, माता की चरण वंदना के लिए आए। भगवान महावीर ने उन तीर्थंकर अवस्था को जिन्होंने प्राप्त करना है, माता के उदर में रहते हुए कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माता को कष्ट हो, यहां तक कि मैं इनके आगे दीक्षा भी नहीं लूंगा। इतनी बड़ी बात। महापुरुष अपने पूज्य पुरुषों के प्रति कितने विनीत होते हैं, इस उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। हमारे थे श्री भगत जी महाराज, उनको कई बातों का शौक सा था। वो ये भी नहीं देखते, छोटा बड़ा एक भाई को, युवक को बोले, अब भाई बात सुनना। हाँ महाराज। उन्होंने सोचा को काम बताएंगे, तो सवेरे उठ के अपने माता जी को माथा टिका कर वो हंस पड़ा। बोले क्या बात हुई? बोले शर्म आती है। बोले भोले, बुरे काम से शर्म करा कर, अच्छे काम से शर्म थोड़े करते हैं, ये कोई शर्म की बात हुई? पर क्या करें, शर्म आती है। बुरे काम से शर्म नहीं आती। अब मैं कोई आक्षेप तो कर नहीं रहा, जो दुनिया की बात है वो बता रहा हूं। माता पिता की चरण वंदना करते हुए बहुतों को शर्म आती है। शर्म न करो, ये गौरव की बात है, ये तो आनंद की बात है, उनके चरणों में नत होना। माता जब नहीं बोली तो श्री कृष्ण बोले, माता श्री। एकदम वो चौंकी, देखा कि अच्छा कहा ना। उन्होंने सिर झुकाया, उन्होंने आशीर्वाद में हाथ किया। माता क्या बात है, आप तो बहुत आज इस अवस्था में थी, मुझसे कोई गलती हो गई, आपने देखा भी नहीं मेरे को। और दिन हम आता था, आप प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती थी, आज आपने देखा तक नहीं। नहीं कुछ नहीं, क्या बात है? और किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, तेरे राज्य में मुझे कौन क्या कह सकता है, फिर उदास क्यों थी? कुछ नहीं, सब बातें जानने की नहीं होती। कोई बात ठीक, आशीर्वाद तेरे को। नहीं माँ बताओ क्या बात थी? आग्रह करके उन्होंने पूछ लिया और माँ ने बीती हुई सारी बात बता दी। सुनी और फिर पूछा, माँ चाहती क्या हो? चाहती क्या हूं? मैं एक माँ हूं, मेरा भी मन होता। आज मन में भावना आई है कि मैं भी अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, गोद में लेती, मैं भी खुशी मनाती। मैं ऐसा नहीं कर सकी। श्री कृष्ण सामर्थ्यवान पुरुष थे, उनमें सभी तरह की सामर्थ्य थी। वैदिक परंपरा में हो तो साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, जैन परंपरा में वो दिव्य पुरुष हैं। उन्होंने देखा माँ की कोई इच्छा है, पूरी करनी चाहिए। क्या चाहती हो? उन्हें वैक्रिय शक्ति प्राप्त थी, जिससे कि वो चाहे जैसा रूप बना सकते थे। उन्होंने कहा लो, लाड करना चाहती है, मेरे से कर लो, मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? मुझसे कर लो, तेरे से क्या लाड करूं? तो इतना सारा बड़ा हो गया, छोटा होता तो मगर छोटे में तो वहां चला गया। अब क्या, माँ के आगे तो बेटा सदा छोटा होता है। उन्होंने वैक्रिय शक्ति का प्रयोग किया और तब कथा बड़ी अद्भुत और विलक्षण है। तब वो छोटे से हो गए, कान्हा छोटे से हो गए और माँ के पास आकर के लग गए, उनके घुटनों से उनके गोदी में। माँ देखती रह गई, ये क्या हुआ? और फिर कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं। बंधुओं, आपने कृष्ण लीलाएं बहुत सारी देखी हैं, पढ़ी हैं, और जैन परंपरा के अंदर भी उनकी लीलाओं का जिक्र है ये गीतिका के द्वारा। प्यारे प्यारे मैया, प्यारे
लाड लड़ैया लाड दूध पिला जी लाड लड़ाओ जी दूध पिला जी लाड लड़ा माता ने खिलाया माता ने बाहों में झुलाया बाहों प्यार बरसा जी लाड लड़ा ओ जी प्यार बरसा जी लाड दूध मांगा और माँ ने दूध बच्चे के लिए कान्हा के लिए इस नन्हे के लिए लाई। बड़ा सुंदर गिलास है, सोने का है, अद्भुत है, रत्नों से जड़ा हुआ है, उसमें दूध लेकर आए, ले पी ले पी ले। आज माँ को अब फिर खुशी हुई क्योंकि वो चाहती थी अपने बच्चे को लाड करना और उन्हें वो मौका मिला, ले पी और पकड़ लिया नन्हे नन्हे हाथों से और पकड़ करके पिया, आधा गिरा लिया आधा पिया। मीठा नहीं डाला मीठा फेंक दिया प्याला फेंक दिया मीठा और पाजी लाड लड़ाओ जी मीठा और पाजी लाड दूध और लाई दूध और चीनी भी मिलाई चीनी भी पी के सो जा जी लाड लड़ाओ जी पी के सो जा जी ज्यादा मीठा पाया इतना सारा मीठा इतना इसमें इतनी चीनी डाल दी ज्यादा मीठा पाया ज्यादा मुझे नहीं भाया मुझे इसको घटा जी लाड लड़ा कैसे मैं निकालो कैसे मैं दूध और डालो दूध और रोके डराया जी लड़ाओ जी रोके यूं डराओ जी लाड लड़ा इसमें से निकालो और ये दूध मत डालो इसमें निकालो। कान्हा इसमें से कैसे निकालो नहीं और अब तो ठप 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 नहीं जो मैं कहूँ वही करो निकालो इसमें से। अरे बेटा नहीं रोते नहीं है कभी गले के लगाती है पुचकारती है नहीं रोते नहीं है। अब तमाशा बना दिया कान्हा ने। समझी है माता समझी है कृष्ण का तमाशा कृष्ण का मूल रूप लाजी लाड लड़ाओ जी मूल रूप लाओ। अरे मैं सब समझ रही हूँ ये तो सारा ड्रामा कर रहा है सब तमाशा करने लग रहा है मैं सब जान रही हूँ तो कोई छोटा नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा है
तो ऐसे मेरे को बहकाने लग रहा है, कुछ नहीं है। माँ को थोड़ा सा ख्याल सा आ गया, आंसू पोंछे और फिर माया समेटी। कान्हा ने, कृष्ण ने फिर अपने विशाल रूप में। असली असली होता है, नकली नकली होता है। एक जमींदार ट्रेन में जा रहा था, उसके पास देसी घी की पीपी थी। वो रखने सोच रहा था कि दिखाई से दी नहीं, उसने वो जो खींचने की चेन होती है ना, वो दिखाई दी। बोले ये सही खोटी है, ये यहाँ। उसने वो लेकर रस्सी उसके बांध दी, चैन खींच गई और वो गाड़ी रुक गई। आवाज हुई, शोर हुआ, वो आई इंजन से। और किसने चेन खींची? वो देखी पीपी बंदी हुई। बोले किसकी है ये? बोले हमारी से है। और किसकी है? इसके क्यों बांध दी? तेरे पता नहीं गाड़ी रुक गई। बोले देसी घी था, गाड़ी नहीं रुकेगी तो और क्या होगा, देसी घी है ना। बोले असली असली होता है। नहीं, ये सब तो नकली करने लग रहा। मैं सब समझ रही हूँ तेरी बातें। वो बात और थी, अगर तू छोटा होता ना फिर बात और होती। कृष्ण समझ गए माँ क्या चाहती है। कोई बात नहीं माता, मैं ऐसा भी प्रयत्न करूंगा, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। वो अपनी माँ की बात पूरा करने के लिए कितने उत्सुक हैं। उस दिन राजसभा में नहीं गए, वहां से सीधे पौषशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने पौषद किया। पौषद नहीं, उन्होंने तीला तप किया और तीला तप करके बैठ गई। और फिर हिरण्यगमेक्षी देव, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, जो गर्भस्थ शिशुओं का लालन पालन पोषण करता, वह देव बंधुओं उसको सुमरण किया। मन से करे मणे जा वे रही, मन से याद किया उसको। देव उपस्थित हो। महाराज आपकी जय हो। किस लिए याद किया आपने? मेरे लिए क्या आज्ञा, मेरे लिए क्या सेवा है? हिरण्यगमेक्षी एक कार्य के लिए याद किया है। क्या कार्य है? माँ की इच्छा बताई। मेरी माँ ऐसा चाहती है और मैं आपसे कहता हूं मेरी माँ की इच्छा पूरी करता। आपकी माँ की इच्छा। एक पल को अपने अंतर ध्यान में गए, ये तो इच्छा पूरी होगी, अपने आप से ही होगी। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो देवलोक में स्थित एक देवात्मा अपना आयुष पूर्ण कर रही है। थोड़े समय के बाद वह आयुष पूर्ण करके वहां से स्वयं प्रस्थान करेगी और वह तुम्हारी माता के उदर में आएगी, पुत्र के रूप में जन्म लेगी। ये तो ऐसा होना है। अच्छा, पर एक बात बता दो वासुदेव, बोलो, ये आत्मा बड़ी पावन होगी, बड़ी भव्य होगी। वो संसार में नहीं रहेगी। उसका जन्म और मन खत्म हो चुका है, केवल एक जन्म बाकी है और जन्म के साथ एक मरण बाकी है। उसके बाद वो मोक्ष चली जाएगी। क्या मतलब कि वह आत्मा युवा अवस्था में जब प्रवेश करेगी, उस समय ही उसे वैराग्य हो जाएगा और वो दीक्षा लेंगी, साधु बन जाएगी वो आत्मा। और तुम्हारा वो छोटा भाई दीक्षा लेकर अल्प समय में ही साधना करके मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बंधुओं, जैन धर्म में राज्यपाल लेना, चक्रवर्ती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़ी बात है मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेना। अनंत काल से आत्मा संसार में जन्म और मरण कर रही है, ये खत्म हो जाए, मुक्ति मोक्ष में चले जाए, सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। वह उसको प्राप्त करेगी। ये तो अच्छी बात है। कोई आत्मा मुक्ति में जाती है तो बहुत बड़ी बात है। ये तो उसका अपना विषय, हम इससे कुछ नहीं है। बस मेरी माँ की इच्छा है वो पूरी हो जाए। देव उनका सत्कार करके लौट गया। जब उनका तीला तप पूरा हो गया, कृष्ण माता के पास आए। कहाँ गया था रे?
मैं, आप कह तो रही थी अपने मन की बात, फिर गया कहाँ था तू? मैं पौषधशाला में गया था। क्या करने? आपकी इच्छा पूरी हो जाए ये भावना लेकर गया था। देव को बुलाया था, देव को याद किया था। देवता को? हाँ। क्या बोला वो देवता? देवता देवता ये कह रहा था तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पर एक बात और बता दूं आपको, यूँ कह रहा था कि वो युवावस्था में आते ही साधु बन जाएंगे। बन जाएगा, जब बन जाएगा। अब तो मेरी यही इच्छा है कि मेरा बेटा, उसे मैं लाड करूं, उसे मैं प्यार करूं। माता को प्रणाम किया, कृष्ण चले गए। समय बड़ी तेजी के साथ सरकता रहा। एक समय आया, रात्रि की वेला में माता ने सिंह का स्वप्न देखा। कुछ जैन आगमों में सिंह स्वप्न की बड़ी महत्ता है। सिंह का देखना, सिंह का स्वप्न होना, इसको बड़ा शुभ माना है। लौकिक दृष्टि से, अध्यात्म की बात नहीं कर रहे। ऐसा देखा और सुबह में अपने पति से कहा, वसुदेव से कहा कि मैंने ऐसा देखा। उन्होंने कहा तो बड़ा शुभ है। बंधुओं, जिस आत्मा का जिक्र हिरण्यगमेशी देव ने किया था, जो देवलोक में रह रही थी, उसका आयुष पूर्ण हुआ और वहां से वह प्रस्थान करके देवकी माता के उदर में आकर के पुत्र के रूप में अवतरित हो गई। अब उन्होंने उद्रस्त शिशु का बड़े सावधानी के साथ में लालन पालन किया। शनि शनि समय व्यतीत होता रहा और बंधु समय आया, तब उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ी खुशियां मनाई गई।